उसके शरीर से बदबू आ रही है और ऐसा लगता है कई दिनों से इसमें मरा पड़ा है और उसके शरीर में कीड़े भी लगने लगे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम उत्तर प्रदेश के एक हॉन्टेड स्कूल की आपको ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसको सुनकर जो भी आज तक जिंदगी में नहीं डरा और वो डरने वाला है। तो भाइयों, कहानी शुरू करने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये स्टोरी है भाइयों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 3 लड़के रहा करते थे। तीनों की उम्र कम से कम 10 या 12 साल थी और वो लड़के बहुत ही ज्यादा उद्यमी थे, जो कि पूरे दिन कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटी करना, जैसे कि किसी के बाग में घुस गए और आम तोड़ लिए और किसी के खेत खराब कर दिए और किसी को मार दिया, पीट दिया, छोटे छोटे बच्चों को। तो ये काम था उनका। उसके बाद वे अपने घर वालों से भी पिटते थे, मार खाते थे। उन तीनों का नाम, एक का नाम यश, एक का नाम राहुल और एक का नाम विक्की था। तो एक दिन नदी के किनारे बैठे बैठे विक्की ने कहा कि यार, हमने ऐसी कोई भी अभी तक ऐसी बदमाशी नहीं की, ऐसी कोई भी हमने चीज नहीं की जो कि हम अपने बच्चों को बता सके, जैसे कि हमारे पिताजी और दादाजी वगैरह अपने जमाने में करते थे और वो हमको स्टोरी सुनाते। तो हमने ऐसी कोई भी अभी तक ऐसी चीज करी नहीं कि हम अपने बच्चों को बता सके और उनको इंटरेस्ट आए सुनने में। तो विक्की कहता है कि यार, मेरे स्कूल में एक चीज है। वो बोले, तुम्हारे स्कूल में ऐसा क्या है? तो उसने बताया कि मेरे स्कूल में 3rd फ्लोर हमेशा बंद रहता है और लोग बताते हैं वो हॉन्टेड है, उसमें किसी की मृत्यु हुई है। तो ये कहते हैं कि, तो इसके दोस्त कहते हैं कि तू पता लगा, अगर तेरे स्कूल में ऐसी कोई भी चीज है तो उसके बाद उसकी बैक स्टोरी पूछ और बैक स्टोरी जानने के बाद अगर इंटरेस्ट होगी, तो अगर बैक स्टोरी इंटरेस्टेड होगी तो हम रात को उसमें जाकर विजिट करेंगे और देखेंगे क्या मामला है उसका। उसके बाद दूसरे दिन जब विक्की स्कूल जाता है तो स्कूल जाने पर वो अपने क्लास के लड़कों से पूछता है ऐसा क्या है उस 3rd फ्लोर पे, जो कि लोग उसको हॉन्टेड बताते हैं। तो उसके क्लास के लोगों को भी इतना ही पता था जितना कि उसको खुद को पता था। तो उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, ना ही कोई उनको बताया करता था। तो उसने सोचा शायद मैं चौकीदार से पूछूं, स्कूल के चौकीदार से जो गेट पे रहता, उसको ये बात पता होगी। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो चौकीदार से पूछता है तो चौकीदार उसको डांट के भगा देता है और उसको कुछ भी नहीं बताता। तो घर जाने के बाद वो सोचता है शायद सिक्योरिटी गार्ड को मैं कुछ पैसे दे दूं और उससे शायद वो मुझको ये चीज बता पाए। तो वो अपने पिताजी के पैंट की जेब से 200 रुपए निकाल के लेके जाता है और 100 रुपए पकड़ाता है चौकीदार को। चौकीदार पैसों की लालच में उसको सब कुछ बता देता है। चौकीदार कहता है कि इस स्कूल में एक 10वीं क्लास में एक लड़का हुआ करता था महेश नाम का, और वो स्कूल में टॉपर था। लोग उससे जलते थे क्योंकि वो थोड़ा सांवला था और वो टॉपर भी था। तो लोग उससे जला करते थे, स्कूल के जो बच्चे हैं वो उससे जला करते थे और उससे बहुत ही ज्यादा दूर रहा करते थे। उसके कोई भी दोस्त नहीं था। तो होता क्या है, जब 10th क्लास के लास्ट एग्जाम चल रहे थे, गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली थी, तो लास्ट एग्जाम था उस दिन। छुट्टी होने के बाद, पेपर खत्म होने के बाद, वो लड़के उसको, महेश को ऊपर भेजते हैं किसी बहाने से और उस कमरे में, जो 3rd फ्लोर पर कमरा था, उसमें बंद कर देते, उसको लॉक कर देते हैं बाहर से। और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और वो पूरे स्कूल में और कमरे में बंद हुआ लड़का बहुत ही ज्यादा डरता है, अंधेरे से घबराता है। और स्कूल में उस टाइम कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे और ताला भी लग चुका था स्कूल का और 1 महीने की छुट्टी भी पड़ गई थी। लेकिन वो लड़का अकेला उसमें बंद कम से कम 10 दिन तक तो शायद वो जिया होगा या फिर उससे भी कम। उसके बाद वो मर गया। और जब स्कूल खुले तो जैसे ही साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी आए तो उन्होंने उस लड़के को देखा जो कि जमीन पर मरा पड़ा है, उसमें सांसें नहीं है और ऐसा लगता है कि उसके शरीर से बदबू आ रही है और ऐसा लगता है कई दिनों से इसमें मरा पड़ा है और उसके शरीर में कीड़े भी लगने लगे हैं। तो पुलिस की इंक्वायरी होती है तो वो भाग के जाकर वार्डन को बताते हैं, स्कूल के वार्डन को।
स्कूल का वार्डन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आकर छानबीन करती है और जिन लड़कों ने उनको बंद किया था उनको सजा हो जाती है। लेकिन उसके बाद से ऐसी एक्टिविटी होना चालू हो जाती है स्कूल में कि लोग बताते हैं कि जहां वो लड़का मरा था, जिस कमरे में वो लड़का मरा था, उस कमरे में एक बेंच है। अगर कोई भी इस बेंच पे फ्रेंडशिप बैंड बांध कर आ जाए तो वो लड़का जो कि टॉपर था वो उसको उसके एग्जाम में कान में आकर सारे आंसर बता देता था, सारे आंसर कान में ही बता दिया करता था। तो ये बच्चों की फैलाई हुई कहानी थी, छोटे मोटे बच्चों की। तो ये कहानी सुनने के बाद विक्की पूछता है कि उसका ताला लगा हुआ है तो उसकी चाबी कहाँ है। तो चौकीदार बताता है चाबी भी मेरे पास है। तो उसको 100 रुपया और देता है और चाबी ले लेता है उससे। तो चौकीदार कहता है लेकिन चाबी कल मेरे पास वापस आ जानी चाहिए, नहीं तो मैं वार्डन से कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद यश अपने दोस्तों के पास जाता है और उनको पूरी कहानी बता देता है कि ऐसा ऐसा स्कूल में हुआ था और मैं चाबी भी लेकर आ गया हूँ। तो इसके दोस्त बोलते हैं अब तो नहीं, रात को हम जरूर चलेंगे वहां और देखेंगे और हम भी एक फ्रेंडशिप बैंड बांध कर आएंगे वहां पर। तो ये अपने अपने घर चले जाते हैं और घर पर जाने के बाद अपना खाना वाना खाने के बाद जब रात हो जाती है तो अपने घर वालों को बता देते हैं कि हम उसके घर, तीनों अलग अलग बता देते हैं कि हम उसके घर ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। रात को ग्रुप स्टडी होगी और हमारे पेपर आने वाले हैं, हम ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, एक साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं रात को। तो उनके घर वाले कह देते हैं ठीक है, लेकिन सुबह पकड़ते आ जाना, जल्दी आ जाना। तो ये चले जाते हैं। लेकिन ये किसी के घर कोई ग्रुप स्टडी नहीं चल रही थी, ये गए थे उस स्कूल में। और स्कूल पे पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ एक दीवार है जो कि 5 या 6 फुट की है। तो ये साइड में रखा हुआ एक पत्थर वो तीनों उठाकर वहां रखते हैं और उसके बाद उस दीवार को कूद जाते हैं। कूदने के बाद ये अंदर एंटर करते हैं और बाहर से ही सीढ़ी थी जो कि ऊपर के लिए जा रही थी और उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ना चालू कर देते हैं और पहुंच जाते हैं तीसरी मंजिल पर। और तीसरी मंजिल पे पहुंचते इनको एक हवा सा झोंका सा लगा और ऐसा लग रहा था कि कोई चीज हमको वापस जाने के लिए कह रही है। लेकिन ये बच्चे थे, इन्होंने इग्नोर कर दिया और दरवाजा खोलने के बाद, ताला खोलने के बाद उस रूम में एंटर कर गए। एंटर करने के बाद इन्होंने बारी बारी से उस जो कि वहां एक बेंच रखा था उस पर फ्रेंडशिप बैंड बांधे और बैंड बांधने के बाद ये वापस घर आ जाते हैं। तो पहली रात तो इनकी नॉर्मल गुजरी, लेकिन दूसरी रात इनके साथ, तीनों के साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट चालू हो जाते हैं कि इनको आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और तीनों को एक ही रात, तीनों को सेम टाइम आवाजें आना चालू हो जाती हैं और ये डरे डरे से अपने मम्मी के पापा के पास सोते हैं। और सुबह जब मिलते हैं तो बताते हैं हमको इस टाइम ये हुआ, इस टाइम मेरे को ये हुआ। तीनों एक दूसरे को बताते हैं हमारे साथ साथ ये हुआ और सेम टाइम पर ये हुआ, सेम टाइम पर हमको आवाज सुनी। तो ये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन आ जाते हैं इनके एग्जाम देने पर जब ये स्कूल जाते हैं तो इनको उस लड़के की आत्मा दिखने लग जाती है। कभी वो इनके पास बेंच पर बैठी हुई है, कभी सामने जाके बोर्ड के पास खड़ी हो जाती है, कभी गेट के पास, कभी किधर कभी किधर। तो ये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और पेपर खत्म होने के बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। और घर पहुंचते ही इन तीनों को बहुत तेज बुखार चढ़ता है और इनके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि इनको हुआ क्या बच्चों को। और इनके घर वाले इनको अस्पताल ले जाते हैं, दवाई वो वगैरह इनकी करवाते हैं, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इनके साथ बहुत ही बुरे बुरे इंसिडेंट्स होना चालू हो जाते हैं। जैसे कि इनके कमरे में इनका बेड हिलना या फिर लाइट फ्लक्चुएट करना, दरवाजा खटखटाना, ऐसे अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं। इनको वो लड़का दिखने भी लगा था और ये बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और इन्होंने अपने घर वालों को ये बात बताई और इनके घर वालों ने फिर किसी तांत्रिक से इनका इलाज करवाया। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो भाइयों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो।